अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में एक मरतबा फिर हम मीन वैल्यू थ्योरम पर बात करेंगे। और इसके लिए एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 7 से 12 तक सोल्व करने वाले हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि वीडियोज़ आपके पास खुद पहुँचती रहें। सो ये दो बहुत मेन इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, एक रोल्स थ्योरम और उसके बाद फिर आता है मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम बेसिकली रोल्स थ्योरम की ही जनरलाइजेशन है। इनको लास्ट लेक्चर में भी हमने डिटेल में सीखा था, इनकी ज्योमेट्री क्या है, इनका बेसिकली एक्चुअली मतलब क्या है, सब चीज़ें देख ली थी। चलो एक मरतबा फिर रिकॉल कर लेते हैं। तो फर्स्ट कीजिए, आपके पास कोई एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। अगर वो फंक्शन तीन कंडीशंस को मीट करता है। पहली कंडीशन, वो कंटिन्यूस होना चाहिए किसी क्लोज इंटरवल के अंदर। सेकंड कंडीशन, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल के अंदर, राइट। कॉन्टीन्यूटी क्लोज इंटरवल में चेक करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी ओपन इंटरवल में चेक करेंगे, और फंक्शन की वैल्यू इस इंटरवल के एंड पॉइंट्स पर सेम होनी चाहिए। आई मीन एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। देन क्या कंक्लूजन है इसका? देयर इज एटलीस्ट वन पॉइंट जिसको हम सी कह रहे हैं इस इंटरवल के अंदर होगा जहाँ पर उसका डेरिवेटिव ज़ीरो आ जाएगा। इसको अगर आप ज्योमेट्रिकली देखना चाहते हैं तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर आपकी टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। स्लोप ज़ीरो का मतलब यही होता है ना, टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाती है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाती है, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज़ गौर करने वाली है, देयर इज एट लीस्ट वन पॉइंट, यानी कम से कम एक ऐसा ज़रूर होगा, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। ये लेफ्ट वाली अगर आप पिक्चर देखें तो ये रोल्स थ्योरम की बेसिकली उसी का ग्राफ बना हुआ है। जैसे इसमें उसने एक इंटरवल लिया हुआ है फ्रॉम ए टू बी और एक रैंडमली एक ग्राफ पिक किया हुआ है, कर्व है बेसिकली। और फंक्शन जो आपको नज़र आ रहा है कॉन्टीन्यूस है इस इंटरवल के अंदर और डिफरेंशिएबल भी है, कहीं पे डेरिवेटिव ज़ीरो नहीं हो रहा। ज़ीरो कैसे पता चलेगा? ज़ीरो आपको ऐसे पता चलेगा, ना तो कॉर्नर बन रहा है और ना ही कहीं पर कोई एसिम्पटोट बन रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएबल भी है और कॉन्टीन्यूस भी है। और लास्ट पॉइंट, फंक्शन के एंड पॉइंट्स पर इसकी वैल्यूज सेम होनी चाहिए और वो भी हैं। येलो लाइन आपको ये भी बता रही है दिस इज़ बेसिकली एफ ऑफ ए एंड दिस वन इज़ एफ ऑफ बी। तो ये वैल्यूज़ बेसिकली दोनों सेम है, फंक्शन की वैल्यूज़ जो हैं एंड पॉइंट्स पर भी सेम है। तो आप देख रहे हैं हमारे पास एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा ऐसे पॉइंट्स हैं। C1 एक पॉइंट है, दिस वन जहाँ पर डेरिवेटिव ज़ीरो हो रहा है क्योंकि इसकी टेंजेंट लाइन जो आपको नज़र आ रही है ये हॉरिजॉन्टल हो गई है। इसी तरह C2 एक और पॉइंट एग्जिस्ट करता है इसमें जहाँ पर डेरिवेटिव ज़ीरो है, जहाँ पर आपकी टेंजेंट लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस के, ये हॉरिजॉन्टल है। इसी तरह C3 भी एक एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो मिनिमम ये आपको एक ही गारंटी करता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है मीन वैल्यू थ्योरम, जो कि अगर हम इसको कहें कि वो उसी की जनरलाइजेशन है तो गलत नहीं होगा। मीन वैल्यू थ्योरम में दो कंडीशंस हैं, जस्ट कॉन्टीन्यूटी की क्लोज इंटरवल के अंदर और डिफरेंशिएबिलिटी ओपन इंटरवल के अंदर, और थर्ड कंडीशन थी जो फंक्शन की वैल्यू सेम होने वाली एंड पॉइंट्स पर, वो इसमें नहीं है। अच्छा, ये दो कंडीशन अगर हों तो आपके पास एक ऐसा पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा उसी इंटरवल में से जहाँ पर ये एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए मतलब स्लोप ऑफ द सेकेंड लाइन, एंड एफ प्राइम ऑफ सी मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। यानी अब ये कह सकते हैं कि टेंजेंट लाइन और सेकेंड लाइन पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है, स्लोप उनकी इक्वल आ जाएगी। ये अगर आप राइट वाली पिक्चर में देखें तो यही चीज़ ग्राफ में भी बताई गई है। ये एक फंक्शन लिया गया है एक इंटरवल ए से बी तक, ये जो आपको स्काई ब्लू कलर में नज़र आ रहा है, देख सकते हैं इजीली यहाँ से। ये क्लोज इंटरवल के अंदर कॉन्टीन्यूस भी है और ओपन इंटरवल के अंदर ये डिफरेंशिएबल भी है। तो ये एक सी ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करता है जहाँ पर ये जो पिंक कलर में आपको लाइन नज़र आ रही है, दिस इज़ द टेंजेंट लाइन, और इस इंटरवल के अंदर बनने वाली ये सीकेंट लाइन येलो कलर में, ये दोनों पैरेलल हो गई हैं। यानी इस लाइन की स्लोप टेंजेंट लाइन की और दिस सीकेंट लाइन की स्लोप जो है ये इक्वल आ जाएंगी। तो आज के इस लेक्चर में मेनली हमें क्या करना है, हमें 7 से 12 तक जो क्वेश्चंस हैं सेटिस्फाई चेक करना है विच ऑफ द फंक्शंस इन दीज क्वेश्चन सेटिस्फाई द हाइपोथेसिस ऑफ द मीन वैल्यू थ्योरम ऑन द गिवन इंटरवल, राइट। जस्ट हमें हाइपोथेसिस की बात करनी है, यानी फंक्शंस के लिए हमें बस ये चेक करना है क्या वो कॉन्टीन्यूस हैं किसी इंटरवल के अंदर, जो गिवन इंटरवल होगा
क्लोज इंटरवल होगा, और उनकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है ओपन इंटरवल के अंदर। ठीक है, बस ये काम करना है। कंक्लूजन पे आज हम बात नहीं करेंगे। तो चलें क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। फंक्शन गिवन है 2/3 x की पावर और -1 से 8 तक आपने सो चेक करना है। सबसे पहले तो देखें क्या ये कॉन्टीन्यूस है। बिल्कुल कॉन्टीन्यूस है। इस इंटरवल के अंदर कॉन्टीन्यूटी कैसे डिस्टर्ब होती है, या तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, मतलब सम नंबर ओवर 0 इज अनडिफाइंड, या फिर रूट के अंदर, इसके रूट के अंदर नेगेटिव का साइन आ जाए। ठीक है, तो आपकी कॉन्टीन्यूटी जो है वो डिस्टर्ब होती है। इस केस में ना तो स्क्वायर रूट आ रहा है और ना ही ये फ्रैक्शन में आ रहा है, सिंपल x की पावर 2/3 है, तो दिस इज कॉन्टीन्यूस। यस, आप लिख सकते हैं कॉन्टीन्यूस ऑन द इंटरवल, बल्कि क्लोज इंटरवल मुझे कहना चाहिए, -1 to 8। अगर बात की जाए डिफरेंशियबिलिटी की, तो उसके लिए हम डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। तो f प्राइम ऑफ x क्या आएगा, पावर है तो पावर रूल अप्लाई कर दें, 2/3 पावर स्टार्ट में और पावर से एक कम करें। मैं ज़रा सेपरेटली इसको आपको बता देता हूँ। 2/3 -1 करेंगे तो ये बनेगा जनाब -1/3। ठीक है, तो x टू द पावर -1/3। तो आप इसको डिनोमिनेटर में भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो डेरिवेटिव फाइनली आपके पास आ जाएगा जी 3 टाइम्स x पावर 1/3 इन द डिनोमिनेटर। तो अब अगर मैं x पे 0 लगाता हूँ यहाँ पर x के लिए, तो आप देख सकते हैं कि ये अनडिफाइन हो जाएगा। ऐसे ही है, यानी ये डेरिवेटिव जो है ये 0 के लिए एग्जिस्ट नहीं करता। तो 0 इस इंटरवल के अंदर आ रहा है ना, यस, इसके अंदर ही आ रहा है। तो इसका मतलब है नहीं जी, ये आपके पास सेटिस्फाई नहीं करता हाइपोथेसिस को, डज नॉट सेटिस्फाई द हाइपोथेसिस ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम। इन शॉर्ट हम इसको MVT भी लिख लेते हैं, मीन वैल्यू थ्योरम, क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी इसमें, इसकी आप कह सकते हैं कि 0 के लिए डिफरेंशिएबल नहीं है फंक्शन, इस वजह से। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाएं। कुछ सिमिलर सा फंक्शन गिवन है। अब आप मेरे ख्याल में डायरेक्टली बता सकते हैं कि यस दिस इज़ कॉन्टीन्यूस, क्योंकि x की पावर 4/5 है, ना तो फ्रैक्शन है ना स्क्वायर रूट आ रहा है। तो 0 से 1 तक कोई भी नंबर पुट करें, कोई ना कोई आंसर आएगा। तो दिस इज़ यस कॉन्टीन्यूस। डिफरेंशियबिलिटी के लिए आप इसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू, इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा जी, क्वेश्चन नंबर 8। तो ओके, x की पावर है 4/5, डेरिवेटिव यूजिंग पावर रूल करेंगे तो 4/5 स्टार्ट में, पावर से कम करेंगे तो ये -1/5 बनेगा। ठीक है, और इसको आप लिख सकते हैं 4/5 टाइम्स x पावर 1/5, राइट। देखिए, लेकिन ये तो फिर आपके पास 0 के लिए एग्जिस्ट नहीं करता, क्या ख्याल है, ऐसे ही है। लेकिन इस मरतबा आपके पास इंटरवल स्टार्ट हो रहा है 0 से 1 तक, और आप जानते हैं हम डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहे होते हैं ओपन इंटरवल के अंदर। ओपन इंटरवल क्या होता है, दिस वन, जिसमें 0 और 1 इंक्लूड नहीं होंगे। तो 0 पर अगर डेरिवेटिव इसका एग्जिस्ट नहीं करता तो हमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, क्योंकि 0 हम चेक ही नहीं कर रहे, 0 के लिए, 0 और 1 के दरमियान वाले पॉइंट्स के लिए चेक कर रहे हैं, और यस वहाँ पर ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, सो आप लिख सकते हैं जनाब डज सेटिस्फाई द हाइपोथेसिस ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम, राइट, इन शॉर्ट MVT। ओके, तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाएं। फंक्शन अब आपके पास देखें स्क्वायर रूट आ गया इसके अंदर ना, तो सबसे पहले हमें फिर इसमें कॉन्टीन्यूटी भी चेक करना पड़ेगी। f ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, आप x को चले अंदर मल्टीप्लाई करें, x माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। कॉन्टीन्यूटी चेक करने के लिए आप अपने इस एक्सप्रेशन को जो इनसाइड द स्क्वायर रूट है ग्रेटर आर इक्वल टू 0 रख सकते हैं। तो दिस इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 0, सॉल्व कर लें। सॉल्व करने का आसान तरीका ये है कि आप इस इनइक्वालिटी से पहले एसोसिएटेड इक्वेशन बना लें, विच इज़ x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब आप इसके रूट्स फाइंड कर लें, x कॉमन निकाल सकते हैं, बाकी बचेगा 1 माइनस एक्स इक्वल्स 0। प्रोडक्ट 0 को इक्वल है, तो दिस वन वुड बी 0 एंड द अदर वैल्यू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1। दो वैल्यूज़ आ गई हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि इसका सोल्यूशन सेट क्या है? इसका भी आसान सा तरीका है, आप इन दो वैल्यूज़ को ज़रा सबसे पहले तो आसानी के लिए इस नंबर लाइन पर उसको लेबल कर लें।
ओके, तो फॉर एग्जांपल ये 0 है, दिस इज़ 1। अब 3 हिस्सों में तकसीम हो गई आपकी पूरी जो रियल लाइन है। 0 से छोटे नंबर्स, 0 और 1 के इन बिटवीन, और 1 से बड़े नंबर्स। हमें कैसे पता चलेगा कि इनमें से कौन सा इंटरवल या कौन सा इनमें से रीजन आपकी इनक्वालिटी का सोल्यूशन सेट बनेगा? इसका भी आसान सा तरीका है। आप तीनों में से कोई एक नंबर पकड़ लें रैंडमली, कोई भी टेस्टिंग नंबर जिसको हम बोल सकते हैं, और वो अपनी इस इनक्वालिटी में पुट करके देख लें, और जिस नंबर के लिए इस इनक्वालिटी ट्रू हो गई है, सेटिस्फाई कर गई, तो वो पूरा का पूरा रीजन इसका सोल्यूशन सेट बन जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जी, -1 इधर से ले सकते हैं, 0 और 1 के दरमियान आप 0.5 ले सकते हैं, विच कैन बी रिटन एज 1/2, और 1 से बड़े नंबर्स में आप 2 ले सकते हैं। ऐसे ही है। अब ज़रा 1 बाय 1 आप इसमें पुट करें, x माइनस एक्स स्केयर में। देखें, -1 पुट करेंगे ना, -1 का होल स्केयर इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो ये बनेगा -1 -1 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। यहाँ से हमें मिलेगा -2 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 विच इज़ फॉल्स। ऐसे ही है, तो इसका मतलब है नहीं जी, ये इसके सोल्यूशन सेट में नहीं आ रहे होंगे। ओके, तो इसी तरह से अगर हम बात करें 0 से लेकर 1 तक की, जिसमें हमारे पास है 1/2 पॉइंट, तो 1/2 पुट करें, 1/2 माइनस 1/2 का होल स्केयर। ऐसे ही है ना, x माइनस एक्स स्केयर है बेसिकली हमारे पास, तो 1/2 माइनस 1/2 का होल स्केयर इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो 1/2 का होल स्केयर क्या बनता है? 1/4 बनता है। ओके, सो 1/2 में से जब आप 1/4 माइनस करेंगे ना, तो आंसर आपका आएगा 1/4। ये है 1/4, इसको डबल करें तो 1/2 बनता है ना, तो इसका आंसर 1/4 आएगा, ग्रेटर और इक्वल टू 0। यस, इसका मतलब है ये इसका सोल्यूशन सेट है। अब ये एक छोटा सा काम आपने करना है, 2 पुट करके देखें, वैसे जुबानी भी कर सकते हैं। 2 पुट करेंगे 2 आएगा, -2 स्केयर 4 होगा, तो 2 - 4 -2, तो अगेन ये भी इसका सोल्यूशन सेट नहीं बनेगा। तो दैट मीन्स ये फंक्शन 0 से लेकर 1 तक, यस, ये कॉन्टीन्यूस है, और इनफैक्ट इस इनक्वालिटी का सोल्यूशन सेट यही बनने का मतलब है कि ये इसकी डोमेन है। ठीक है, चलें जी, कॉन्टीन्यूटी वाला काम तो हो गया। अब चलते हैं अपने डिफरेंशियबिलिटी वाले की तरफ। उसके लिए आपको डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। डेरिवेटिव के लिए आप इसमें पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। पावर 1/2 स्टार्ट में, और 1/2 से एक कम कर दें, x माइनस एक्स स्केयर। जब आप 1/2, चले हम लिख देते हैं 1/2 -1, और इन साइड वाला जो एक्सप्रेशन है इस फंक्शन का आपको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा इसको। तो x का डेरिवेटिव होगा 1, माइनस एक्स स्केयर है तो इसका डेरिवेटिव बनेगा -2x यूजिंग पावर रूल। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में देखें, इस 1/2 में से एक कम करेंगे तो ये माइनस का 1/2 बनेगा, और माइनस का 1/2 हमारे पास फ्रैक्शन में, यानी सॉरी डिनोमिनेटर में जाके प्लस का 1/2 हो जाएगा। तो थोड़ा सा अगर मुझे आप इजाज़त दें, इसको हम डायरेक्ट लिखें, तो क्या इसको मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स स्केयर रूट ऑफ x माइनस एक्स स्केयर, और न्यूमरेटर में 1 - 2x, बिल्कुल लिखा जा सकता है ना। ठीक है, तो दिस इज़ द डेरिवेटिव। अब हमने इसकी डिफरेंशियबिलिटी को ऑब्जर्व करना होता है बेसिकली ओपन इंटरवल के अंदर, फ्रॉम 0 to 1 ओपन इंटरवल। सॉरी, ओके, देख लें, अगर आपका डिनोमिनेटर जिन पॉइंट पर 0 है वो हमें पॉइंट्स फाइंड करने हैं, वो हम जुबानी कर सकते हैं। देखें, x में मैं अगर 1 पुट करता हूँ, लेट्स से इस x में मैं 1 पुट करता हूँ, तो 1 - 1, यस, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 क्योंकि हमारे इंटरवल में नहीं है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से अगर आप इन x में 0 पुट करें, तो 0 - 0 स्केयर फिर से 0 हो जाएगा। तो इनफैक्ट ये दो ही ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पर आपका डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, और ये दोनों ही हमारे इंटरवल में नहीं है, क्योंकि इंटरवल है ओपन इंटरवल। दैट मीन्स आपका जो फंक्शन है वो गिवन इंटरवल के अंदर डिफरेंशिएबल भी है, दोनों कंडीशंस को मीट करता है। तो डज सेटिस्फाई द हाइपोथेसिस ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, चलें जी, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाएं, विच इज़ अ पीस वाइज फंक्शन। और पीस वाइज फंक्शन के लिए, इसके लिए भी खैर हम सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। इंटरवल कौन सा है बाय द वे इसमें?
यस, माइनस पाई से स्टार्ट होके 0 तक जा रहा है, माइनस पाई से 0 तक। 0 के लिए फंक्शन डिफाइन है 0, ठीक है। फॉर लेस देन 0 दिस इज साइन एक्स ओवर एक्स। तो आप जानते हैं ना हमारे पास पीस वाइज फंक्शन हो तो लिमिट कैसे फाइंड करते हैं, हम उसकी फिर लेफ़्ट और राइट लिमिट्स फाइंड करते हैं। लेकिन क्योंकि इस केस में आपके पास 0 के राइट साइड पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, यानी हमने वो अपनी डोमेन में लिया ही नहीं हुआ, तो आपको 0 पर जस्ट लेफ़्ट लिमिट फाइंड करना पड़ेगी, ठीक है। और लेफ़्ट लिमिट के लिए ये वाला फंक्शन यूज़ होगा, नज़र आ रहा है, ऐसे ही है ना। फॉर लेस देन 0 जब आप 0 को लेफ़्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो ये फंक्शन डिफाइन है। तो सबसे पहले हम इसकी फिर लेफ़्ट लिमिट एवेलुएट करेंगे। फ्रॉम लेफ़्ट साइड फंक्शन इज sin x over x, x approaches 0 from left side sin x over x। और ये एक लिमिट ऑलरेडी आपने एक से ज़्यादा मरतबा शायद सीखी हो, sin x over x की लिमिट 0 पे हम प्रूव भी किया करते हैं, इसकी लिमिट आती है जी 1, ठीक है। तो फंक्शन की लिमिट 0 पे 1 आ गई है। अगर आप फंक्शन की वैल्यू देखें 0 पे तो वो क्या है, सेकेंड पीस क्या बता रहा है आपको, 0 पे 0 वैल्यू दे, तो ये तो जनाब इक्वल ही नहीं है, यानी फंक्शन की लेफ़्ट लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू द फंक्शन वैल्यू एट दैट पॉइंट। तो इसका मतलब है डिफरेंशियबिलिटी हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि फंक्शन आपका कॉन्टीन्यूस ही नहीं है, ठीक है। आप लिख सकते हैं डज नॉट कंटिन्यूस या डज नॉट सेटिस्फाई बिकॉज फंक्शन इज़ डिसकॉन्टिन्यूस एट द इंटरवल सिंस f is not continuous इन द इंटरवल 0 to 1। पर्टिकुलरली आप x इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलें जी, नेक्स्ट है आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। एक मरतबा फिर से पीस वाइज फंक्शन है, और देखें चूँकि ये फंक्शन आपके पास एक दोनों पोलिनोमियल्स आ रहे हैं, और पोलिनोमियल जो हैं वो कॉन्टीन्यूस होते हैं एवरीवेयर इन द रियल नंबर, राइट। बट प्रॉब्लम अगर हुई भी तो -1 पे हो सकती है। ओवरऑल आपका इंटरवल क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम -2 to 0, -1 पे ब्रेक हो रहा है। तो आप क्या करेंगे फिर -1 पे इन दोनों फंक्शंस की वैल्यूज़ फाइंड कर लें, ठीक है। अगर तो इनकी वैल्यू सेम आ जाती हैं तो दैट मीन्स यहाँ पर एक फंक्शन ख़त्म हो रहा है वहीं से दूसरा स्टार्ट हो रहा है, तो फिर प्रॉब्लम की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, फिर प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आप क्या करेंगे, f of -1 एवेल्यूएट करेंगे, व्हेन यू कैन राइट व्हेन x इज़ लेस देन और इक्वल टू -1, इसमें पुट कीजिए -1, -1 स्केयर -1, तो ये आ जाएगा 1 + 1 विच इज़ 2, ठीक है। इसी तरह से फंक्शन को वैल्यूएट आपने करना है -1 पे। सो कैसे करेंगे, आपके पास चूँकि -1 पर तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, तो इसके लिए फिर आप इसकी लेफ़्ट लिमिट एवेल्यूएट करेंगे, ठीक है। हमें फंक्शन को एवेल्यूएट नहीं करना चाहिए, चूँकि एग्जैक्टली -1 के लिए तो ये फंक्शन डिफाइन है, तो इसके लिए फिर हम अपने फंक्शन की लेफ़्ट लिमिट एवेल्यूएट करेंगे। -1 सॉरी x इज़ लेस देन और ग्रेटर देन -1, लेफ़्ट नहीं राइट करेंगे। तो इसके लिए आसान तरीका ये है कि आप इसको रियल लाइन पर प्लॉट करें और देन इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। लेट्स से दिस इज़ -1 और लेस देन -1 के लिए ये फंक्शन डिफाइन था, लिमिट फाइंड करें या फंक्शन की वैल्यू फाइंड करें, चूँकि पोलिनोमियल है फ़र्क नहीं पड़ता। ग्रेटर देन -1 के लिए, -1 से बड़े नंबर्स के लिए ये फंक्शन डिफाइन है, तो इसकी लेफ़्ट नहीं बल्कि सॉरी राइट लिमिट होगी, ठीक है। फंक्शन आपके पास है जी 2x के -3x -3, तो वैसे ही लिमिट पुट कर सकते हैं जी 2 टाइम्स -1 का स्केयर -3 टाइम्स -1 -3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 + 3 -3, तो +3 -3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये इक्वल आ जाएगा 2 के। यस, फंक्शन फिर -1 पर भी कॉन्टीन्यूस है, क्योंकि -1 की लेफ़्ट से देखें या राइट से देखें फंक्शन आपका अप्रोच कर रहा है 2 को, ठीक है। तो कॉन्टीन्यूटी वाला पार्ट चेक हो चुका है। अब आते हैं डिफरेंशियबिलिटी पे। तो ये चूँकि पीस वाइज फंक्शन है तो आप दोनों को सेपरेटली डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन के लिए f' इज़ इक्वल टू, ये भी एक पीस वाइज फंक्शन बनेगा, और ये है x² -x
एक्स स्केयर का डेरिवेटिव होता है 2x और x का 1 आ जाएगा, सिंपली 2x माइनस 1 और -2 टू -1 सॉरी यस -2 से -1 तक, ठीक है। और नीचे वाले फंक्शन को अगर आप देखें तो ये डेरिवेटिव आएगा 4x यूजिंग पावर रूल -3 -1 से 0 तक, 4x -3 -1 से लेकर 0 तक। और आप जानते हैं ना, हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी है वो ओपन इंटरवल पे देखा करते हैं। तो -2 से 0 के दरमियान एक ऐसा पॉइंट है विच इज़ -1 जहाँ पर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी में प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके लिए फिर हम लिमिट फाइंड कर लेंगे। और ये भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि लेफ़्ट और राइट डेरिवेटिव ही है, ठीक है। लिमिट x अप्रोचेज -1 फ्रॉम लेफ़्ट साइड, इसकी लिमिट फाइंड कर रहे हैं डेरिवेटिव की, ये इक्वल आ जाएगा, क्योंकि हम -1 को लेफ़्ट से अप्रोच कर रहे हैं तो फंक्शन यूज़ होगा 2x -1, ठीक है। तो 2x -1 में लगाइए ज़रा लिमिट, 2 टाइम्स -1 ये बनेगा -2 -1 विच इज़ -3, ठीक है। अब चलते हैं इसकी राइट साइड से, इसको अप्रोच करते हैं। तो लिमिट x अप्रोचेज -1 फ्रॉम राइट साइड चलें एक मरतबा लिख लेते हैं, f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज -1 फ्रॉम राइट साइड, और इस मरतबा ये फंक्शन यूज़ होगा 4x -3, ठीक है। 4 टाइम्स -1 -3 तो ये बनेगा -7, so both are not equal. That means the given function does not satisfy the hypothesis of mean value theorem because this is not differentiable in the open interval, right? चलें जी, आज का है ये लास्ट क्वेश्चन, सिमिलर टू प्रीवियस वन में भी पहले हम इसकी चेक करेंगे कॉन्टीन्यूटी एंड देन बात की जाएगी इसकी डिफरेंशिएबिलिटी की। कॉन्टीन्यूटी के लिए हम 2 पर देखें, 2 पर ही कॉन्टीन्यूटी डिस्टर्ब हो सकती है क्योंकि ओवरऑल ये इंटरवल है 0 से 3 तक, 0 से 2 तक ये एक पोलिनोमियल है, बल्कि मोर पर्टिकुलरली ये एक लीनियर फंक्शन है, और लीनियर फंक्शन आप जानते हैं पूरी रियल लाइन पे कॉन्टीन्यूस होता है, ठीक है। दूसरा फंक्शन जो कि 2 से 3 तक डिफाइन है, ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है और ये भी बीइंग अ पॉलिनोमियल कॉन्टीन्यूस होता है। प्रॉब्लम हो सकती है 2 पे, उस प्रॉब्लम का सलूशन के लिए हम 2 पर चेक कर लेंगे। ये फंक्शन आप चूँकि पॉलिनोमियल है लिमिट फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, फंक्शन को ही एवेल्यूएट कर लें 2 पे, ऊपर वाला फंक्शन यूज़ होगा 2 टाइम्स 2 -3 4 -3 आंसर आ जाएगा 1 का। नीचे वाले फंक्शन के लिए आपको लिमिट की तरफ जाना पड़ेगा, राइट लिमिट फाइंड करेंगे क्योंकि ये 2 से बड़े नंबर्स के लिए फंक्शन डिफाइन है, ठीक है। तो लिमिट x अप्रोचेज 2 फ्रॉम राइट साइड एंड द फंक्शन इज 6x - x स्क्वायर -7। पुट कीजिए ज़रा लिमिट, 6 टाइम्स 2 -2 स्क्वायर -7, हाँ जी। तो क्या आंसर बनने वाला है जी, ये 12 आ जाएगा, -4 -7 -11 एंड द आंसर इज़ 1, राइट। फंक्शन की वैल्यू और लिमिट, राइट लिमिट दोनों सेम आ गई हैं, दैट मीन्स यस दिस इज़ कॉन्टीन्यूस इन द क्लोज इंटरवल फ्रॉम 0 to 3। अब बात करते हैं इसकी डिफरेंशिएबिलिटी की, और वही पहले वाला काम करेंगे। पीस वाइज फंक्शन है तो दोनों फंक्शंस को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे। दिस इज़ 2x -3, तो इसका फिर डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, 3 का 0 x का 1 फ्रॉम 0 to 2। एंड व्हाट अबाउट द अदर वन, इसका आ जाएगा डेरिवेटिव जनाब 6 - 2x यूजिंग पावर रूल, और 7 बीइंग अ कांस्टेंट डेरिवेटिव इसका 0 हो जाएगा। एंड दिस इज़ द डेरिवेटिव इन द इंटरवल फ्रॉम 2 to 3। तो मीन वैल्यू थ्योरम के हाइपोथेसिस में हमें ओपन इंटरवल के अंदर उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी होती है, यानी इस केस में 0 से 3 तक। देखें 0 से 2 तक बिल्कुल डिफरेंशिएबल है भाई, कोई मसला नहीं आ रहा, 2 से 3 तक भी डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो आपको इनफैक्ट चेक करना होगा जस्ट 2 पर ब्रेक हो रहा है वहाँ पे डेरिवेटिव, ठीक है। तो उसके लिए देखें लेफ़्ट साइड से अप्रोच करते हैं, तो चूंकि ये कांस्टेंट है तो इसका आंसर फिर 2 ही आएगा। चलें हम लिख देते हैं
लिमिट एवेल्यूएट जब आप करेंगे, इनफैक्ट दिस इज़ द लेफ्ट एंड राइट डेरिवेटिव बेसिकली, 2 की लेफ्ट साइड से ये आंसर आपके पास बीइंग अ कांस्टेंट 2, ये 2 ही रहेगा। अच्छा, अगर आप इसको राइट से अप्रोच करते हैं, राइट साइड देखने के लिए, दिस इज़ डेरिवेटिव बेसिकली ना, तो उसके लिए फंक्शन फिर ये वाला यूज़ होगा, 6 माइनस 2x, लिमिट x अप्रोचेज टू 2 फ्रॉम राइट साइड, दिस इज 6 माइनस 2x। तो पुट कीजिए ज़रा 2x में 6 माइनस 2 टाइम्स 2 विच इज़ 4, तो 6 माइनस 4 आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। यस, डिफरेंशिएबल है 2 पर भी, 0 से 3 तक पूरे ओपन इंटरवल के अंदर ये डिफरेंशिएबल है। कॉन्टीन्यूटी पहले ही चेक कर चुके हैं, इसका मतलब है जी जनाब ये फंक्शन आपका सेटिस्फाई करता है मीन वैल्यू थ्योरम के हाइपोथेसिस को। दिस सेटिस्फाई द मीन वैल्यू, द हाइपोथेसिस ऑफ MVT, इन शॉर्ट मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक हो गया, चलें जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर भी कुछ सिमिलर ही काम होगा, चूँकि ये पूरा सेक्शन आपका मीन और रोल्स थ्योरम के बारे में चल रहा है। आज के लेक्चर में अगर कहीं से कुछ नहीं समझ लगा, कोई भी प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन, क्यूरी पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अदरवाइज़ फिर थैंक यू वेरी मच।